हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सुबह 11 बजे आपका टेक्निकल पोर्शन, दोपहर के 3 बजे हम लोग पढ़ते हैं जनरल साइंस और रात के 8 बजे पढ़ते हैं करंट अफेयर। तो अभी बजे आपको सुबह के 11 बज रहे हैं और हम लोग पढ़ने का टाइमिंग आपका है टेक्निकल पोर्शन। कल मैंने एक क्वेश्चन नंबर 21 में बताया था गलत। वो क्वेश्चन था आपका कि हम लोग अगर ओपन करना है हम लोग को क्या, अगर हम लोग को रिप्लेस करना है तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कंट्रोल+R होगा, लेकिन उसका आंसर गलत है। उसका आंसर होगा कंट्रोल+H होगा, उसका आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। आज जो क्वेश्चन नंबर 21 से, आज जो क्वेश्चन हम लोग 31 से देखते हैं। शॉर्टकट कीज टू ओपन फॉन्ट विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हम लोग फॉन्ट विंडो को ओपन करना है तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+L, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल+E, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल+D, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल+F। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल+C। लेकिन इसको हम लोग यूज़ करेंगे, अगर हम लोग पावर पॉइंट के अंदर यूज़ करेंगे ना, तो इससे क्या होगा आपका, इससे आपका सेंटर अलाइनमेंट में काम आता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। शॉर्टकट कीज टू इंक्रीज साइज ऑफ वर्ड या लेटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप कोई वर्ड है, उस वर्ड का साइज बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा की यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+लेफ्ट ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल+Shift+ ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल+ आपका राइट ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। देखिए इसका आपको हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगर कोई भी हम लोग वर्ड को सिलेक्ट करके अगर हम लोग कंट्रोल+ इसका यूज़ करेंगे ना, उसका साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। शॉर्टकट कीज टू डिक्रीज साइज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी वर्ड को या फिर किसी आपको अल्फ़ाबेट को आपको साइज़ कम करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा की यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+ आपका लेफ्ट ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल+Shift+ आपका स्मॉलर डायन का साइन, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल+ आपका राइट ब्रैकेट, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। देखिए इसका आपको हो जाएगा बोथ बी एंड सी। अगर हम लोग लिखेंगे कंट्रोल+Shift+ आपका लेस रंग साइन करेंगे ना, आपका साइज़ कम हो जाएगा, या फिर कंट्रोल+ आपका ये साइन देंगे ना आपको राइट ब्रैकेट का, तब भी आपको साइन कम हो जाएगा, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपका, शॉर्टकट कीज टू मूव कर्सर एंड ऑफ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम चाहते हैं मेरे जो वर्ड है, मेरे जो कर्सर है वो आपको डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंच जाए, तो हम लोग कौन सा की यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+Home, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल+End, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल+बैक एस्केप, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल+स्पेस बार। हम लोग यूज़ करेंगे आपका कंट्रोल+End। इसकी हेल्प से डॉक्यूमेंट के लास्ट जो वर्ड रहेगा ना, आपका कर्सर वहाँ मूव कर जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। शॉर्टकट कीज टू रीसेट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपका माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसके अंदर आपका जो वर्ड है उसके अंदर अगर हम लोग उसके क्या करेंगे, हम लोग को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट करना है। मान लीजिए आपका ये लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट, आपका ये डिफ़ॉल्ट वर्ड नाम लिखा हुआ है, ये वर्ड आपका मान लीजिए कैलिबरी में हो सकता है, आपका टाइम्स न्यू रोमन हो सकता है। लेकिन अगर चाहते हैं आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हो जाए जो कि आपका कैलिबरी होता है, तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+Alt, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल+स्पेस बार, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल+Tab, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल+Delete। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंट्रोल+स्पेस बार से हेल्प से हम लोग आपका फॉन्ट को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। शॉर्टकट कीज टू एक्टिवेट थ्रोसेस फॉन्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपका थ्रोसेस मतलब क्या होता है, अगर मतलब होता है आपका मीनिंग, ठीक है। अगर एक्टिवेट करना है थ्रोसेस आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो हम लोग कौन सा की यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+7, ऑप्शन नंबर बी Shift+7, ऑप्शन नंबर सी आपका Alt+7 F7, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल+Shift+F7, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Shift+F7 यूज़ करेंगे, ताकि जो वर्ड है उस वर्ड को और मीनिंग निकल सके। आपका वर्ड है ना थेसॉरस, इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब सिनोनिम्स होता है, इसका मतलब आपको सिनोनिम्स मतलब कि उसका सेम वर्ड और क्या हो सकता है आपका, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। विच वन इज स्मॉलेस्ट यूनिट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सबसे स्मॉल यूनिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रो, ऑप्शन नंबर बी कॉलम, ऑप्शन नंबर सी सेल, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी आपका जो होता है ना सेल, उसको हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 38 देखते हैं हम लोग। डिफ़ॉल्ट
फॉन्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपका जो बहुत सारा वर्ड लिखते हैं, बहुत सारा आपका फॉन्ट होता है, लेकिन उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट हम यूज़ करते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए कैलिस्ट्रो, ऑप्शन नंबर बी कैलिबरी, ऑप्शन नंबर सी एडियल, या ऑप्शन नंबर डी कैंडारा। देखिए 38 का वो जो ऑप्शन नंबर बी, मैंने आपको पहले बताया था कि आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको क्या होता है? कैलिबरी होता है। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है? मतलब कि जो फॉन्ट आप मतलब आपका वर्ड खुल गया और आप सीधे टाइप कर रहे हैं, तो उस टाइप करने के बीच आपका जो फॉन्ट काम करता है उसको हम लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कहते हैं, आपको याद रखना है। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ कॉलम एंड रो इन आफ्टर 2001 वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर, आपका 2007 के वर्जन के बाद आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 256 एंड 65536, ऑप्शन नंबर बी 16384 एंड 1048576, ऑप्शन नंबर सी 2357 एंड 1971261 और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए 2007 के बाद आपका जो नंबर ऑफ रो और कॉलम कितना हो गया आपका हो गया 16384 एंड आपका 1048576। लेकिन आपका 2007 से पहले आपका जो 2003 का वर्जन था उसमें कितना था आपको याद रखना है। उसमें नंबर ऑफ रो कितना था? 256 था और नंबर ऑफ कॉलम कितना था आपका? 65536 था, आपको ये भी याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग, ठीक है। डेटा टाइप्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज आर, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो होता है डेटा टाइप वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वैल्यू, मतलब उसको नंबर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी लेवल जिसको हम लोग टेक्स्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी फार्मूला जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ डीज। आपका जो नंबर है, जो आपका टेक्स्ट है और जो आपका फंक्शन है, वो सब का सब क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, वो सब का सब आपका डेटा टाइप है, ठीक है। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फॉर्मूला स्टार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आफ्टर, जब भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग पहला कौन सा सिंबल लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए हैश, ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी एट द रेट, या ऑप्शन नंबर डी डिविजिबल। देखिए जब भी हम लोग फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे एक्सेल के अंदर तो हम लोग इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। इसका रूल आपको स्टार्ट करते हैं हम इक्वल टू से। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 42 देखते हैं हम लोग। विच फंक्शन काउंट ओनली द न्यूमरिक वैल्यू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम लोग न्यूमरिक वैल्यू डाल सकते हैं, उसके अलावा अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं, लेकिन अगर हमको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू को काउंट करना है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए काउंट फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी काउंटा फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी काउंटे फंक्शन, या ऑप्शन नंबर डी काउंटो फंक्शन, ठीक है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, आपको जो काउंट फंक्शन है ना, इसकी हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो आपको न्यूमरिक वैल्यू होता है ना, हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं आपका? विच फंक्शन काउंट द ऑल कॉलम वैल्यू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कौन सा फंक्शन है जो आपको सारे के सारे वैल्यू को काउंट कर सकता है? मतलब कि वो नंबर हो सकता है, आपका अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो सब काउंट कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए काउंट फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी काउंटा फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी काउंटे फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी काउंटो फंक्शन, ठीक है। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काउंटा फंक्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 44 देखते हैं। विच फंक्शन डिस्प्ले टूडेज डेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आपका आज का डेट शो कर सकता है इसकी हेल्प से? ऑप्शन नंबर ए डेट फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी टुडे फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी टाइम फंक्शन, या ऑप्शन नंबर डी आपका डे फंक्शन। आपका जो ये फंक्शन है टुडे नाम का फंक्शन, इसकी हेल्प से हम लोग आज का जो डेट है ना उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विच डिस्प्ले मतलब विच फंक्शन डिस्प्ले एट 2 कॉलम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आपको 2 कॉलम है उसको आपको एक करना है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे एक्सेल के अंदर? ऑप्शन नंबर ए ऐड फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी सम फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका कॉनकैटिनेट फंक्शन, या ऑप्शन नंबर डी आपका ओवरलैप फंक्शन। अगर जब भी हमको 2 कॉलम को ऐड करना है तो हम यूज़ करेंगे आपका कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज़ करेंगे। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विच फंक्शन इंसर्ट कॉलम ऑफ करेंट डेट एंड टाइम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपका किसकी हेल्प से कौन सा फंक्शन हम लोग इंसर्ट करेंगे कि आपका करेंट डेट भी और करेंट टाइम भी दोनों का दोनों एक टाइम पे आपको अवेलेबल हो जाएगा,
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डेट फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका नाउ फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका टाइम फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका डे फंक्शन। आपका जो नाउ फंक्शन है ना, NOW नाउ फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी, इसकी हेल्प से हम लोग आज का डेट भी और आज का टाइम भी दोनों ले सकते हैं। लेकिन आपका जो है ना टुडे फंक्शन, इसकी हेल्प से हम लोग आज का सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेट दे सकते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 47 देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपका, विच वन इज इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम इन एक्सेल। अगर आपका जो रो होता है, मान लीजिए आपका ये रो है, ये आपका कॉलम है और ये आपका रो है, कॉलम और रो के बीच में जो बनता है इंटरसेक्शन, मान लीजिए बन गया आपको इंटरसेक्शन बन गया, स्क्वायर शेप का बन जो बॉक्स बना, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इसको हम लोग एक्सेल के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कहते हैं शीट, ऑप्शन नंबर बी सेल, ऑप्शन नंबर सी विड्थ, ऑप्शन नंबर डी बॉर्डर। आपका जो इंटरसेक्शन होता है ना रो और कॉलम का, उसको हम लोग कहते हैं सेल। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं आपका, एक्टिव सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज इंडिकेटेड विथ। ये क्वेश्चन आपका STT एग्जाम में पूछा गया था, जो आपका पेपर कैंसिल हुआ है ना, उसमें क्वेश्चन था आपका जो एक्टिवेट सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, उसको हम लोग किसकी हेल्प से इंडिकेट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए डार्क बॉर्डर दे, ऑप्शन नंबर बी डॉटेड बॉर्डर से, ऑप्शन नंबर सी लाइन बॉर्डर से, या ऑप्शन नंबर डी सर्किल बॉर्डर से। तो आपका जो होता है डार्क बॉर्डर, उसके हेल्प से हम लोग आपका जो एक्टिवेट सेल है, जो अभी काम कर रहे हैं, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 49 देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग रेंज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। मान लीजिए आपको 5 से लेकर आपको कॉलम नंबर ए है, ठीक है, ए से लेकर वो जेड तक का सबको जोड़ना है। तो हमको पूरे को शो करने के लिए, पूरे रेंज को शो करने के लिए हम लोग के पास कौन सा सिंटेक्स होता है हम लोग डिफाइन करने के लिए? ऑप्शन नंबर है B1 to D5। मान लीजिए B1 से लेकर हम लोग D5 तक हम लोग रेंज निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर है B1 to D5, या ऑप्शन नंबर बी B1/D5, या ऑप्शन नंबर डी सी आपका B1 आपको कॉलन D5, या ऑप्शन नंबर डी आपका B1 क्वेश्चन मार्क D5। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी B1 आपका कॉलन D5। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग आज का 50 देखते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द आइटम ऑफ कॉलम इन सिक्वेंस इज कॉल्ड। अगर हम लोग कुछ नंबर ऑफ आइटम है, उसको हम लोग कॉलम में कुछ अरेंज कर रहे हैं, तो उस अरेंजिंग क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए अरेंजिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सॉर्टिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका फिल्टरिंग कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी हम लोग मूविंग कहते हैं। देखिए, अगर हम लोग कुछ अरेंज कर रहे हैं खास सीक्वेंस में, चाहे आपका सीक्वेंस आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, किसी भी ऑर्डर में हो, उसको हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग करना। मतलब क्या? उसको हम लोग कहते हैं एक खास वे में सॉर्टिंग करना। 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, कमेंट इन सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज कॉल्ड। अगर जो कमेंट होता है सेल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कमेंट बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी कमेंट टिप, ऑप्शन नंबर सी कमेंट ड्रॉप, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए, आपको जो कमेंट होता है ना, कमेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं कमेंट टिप कहते हैं। कमेंट टिप के लिए हम लोग शो कर सकते हैं आप कमेंट क्या लिख रहे हैं उस खास कॉलम के लिए, उस खास सेल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग, शॉर्टकट की यूज टू एडिट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। अगर आपको कुछ एडिट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए F4, ऑप्शन नंबर बी F1, ऑप्शन नंबर सी F5, ऑप्शन नंबर डी F2। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी F2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम लोग। ठीक है, शॉर्टकट कीज यूज टू स्पेल चेकिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। अगर हम लोग वर्ड लिखा, वो वर्ड का आपका जो स्पेलिंग सही है या गलत है, उसको चेक करना है, तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए F4, ऑप्शन नंबर सी F1, ऑप्शन नंबर सी F5, या ऑप्शन नंबर डी F7। अगर हमको चेक करना है कि आपका स्पेल जो लिखा है वो सही है गलत है, तो हम लोग यूज़ करेंगे आपका F7 यूज़ करेंगे। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, शॉर्टकट कीज यूज टू इंसर्ट चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर चार्ट को इंसर्ट करना है, जो कि हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए F1, ऑप्शन नंबर बी आपका F11, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका F9, या ऑप्शन नंबर डी आपका F2। देखिए, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी आपका जो F1 है ना, ये आपका इसकी हेल्प से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं आपको क्या चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 55 देखते हैं हम लोग, शॉर्टकट की
यूज टू इंटर करेंट टाइम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। अगर हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको करेंट टाइम को इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका कॉलन सेमी कॉलन। ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस आपका सेमी कॉलन। जो ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, अगर हमको करेंट डेट इंसर्ट करना है शॉर्टकट कीज की हेल्प से, तो आपका की का नाम क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका कॉलन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग। शॉर्टकट कीज यूज टू इंटर न्यू वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। अगर हम लोग एक एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं लेकिन हमको एक और शीट चाहिए, तो उस शीट को हम लोग लाने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F1। ऑप्शन नंबर बी अल्ट प्लस F1। ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1। जो ऑप्शन नंबर डी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 57 देखते हैं। शॉर्टकट कीज यूज टू ओपन फॉर्मूला विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट आपका एक्सेल के अंदर आपको ओपन करना है फॉर्मूला विंडो, तो हम लोग कौन सा की यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर है शिफ्ट प्लस F3। ऑप्शन नंबर बी अल्ट प्लस F3। ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस F3। या ऑप्शन नंबर डी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F3। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस F3। इसके हेल्प से हम लोग फॉर्मूला विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसमें टिक मार देता हूँ। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 58 देखता हूँ मैं। शॉर्टकट की यूज टू ओपन सर्च बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सर्च बॉक्स ओपन करना है तो हम लोग कौन सा की यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर है कंट्रोल प्लस F5। ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन नंबर सी अल्ट प्लस F5। जो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस F5। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ओपन करते हैं सर्च बॉक्स। आपको दोनों याद रखना है, सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 और हमको फॉर्मूला विंडो ओपन करने के लिए शिफ्ट प्लस F3। आपको दोनों याद रखना है। अब देखते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शॉर्टकट कीज यूज टू स्ट्राइक थ्रू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। आपका स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? मान लीजिए अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसे मैंने कट डाल लिया, इसको मैं कहते हैं हम लोग स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर स्ट्राइक थ्रू लाना है किसी वर्ड के अंदर, तो हम लोग कौन सा की यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर है कंट्रोल प्लस 4। ऑप्शन नंबर बी अल्ट प्लस 4। ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस 5। जो ऑप्शन नंबर डी आपका कंट्रोल प्लस 5। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंट्रोल प्लस 5। इसके से क्या करते हैं हम लोग? किसी भी लाइन के ऊपर हम लोग स्ट्राइक थ्रू ला सकते हैं, मतलब कि कट ला सकते हैं, इस तरह कट। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। शॉर्टकट कीज टू मिनिमाइज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। अगर किसी को मिनिमाइज करना है तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे एक्सेल के अंदर? ऑप्शन नंबर है कंट्रोल प्लस F9। ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस F10। ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस F3। या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस 9। देखिए सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमको मिनिमाइज करना है तो आपको क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस F9। अगर हमको मैक्सिमाइज करना है एक्सेल शीट को तो कंट्रोल प्लस F10 हो जाएगा। आपको दोनों याद रखना है। ये होगा आपका मिनिमाइज के लिए और ये होगा आपका मैक्सिमाइज के लिए। आज वीडियो मेरा खत्म होता है। अगर आपको मेरे इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन आप एक और काम करें, आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को कुछ कमेंट डालें, कुछ अच्छा लगा आपको तो उसके लिए वीडियो को शेयर करें। अब थैंक यू वेरी मच।